नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान में क्या निहित है उपराष्ट्रपति के बारे में, साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। आपका आंसर होगा अमेरिका से। बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपका आंसर होगा आर्टिकल 63 में। वहीं बात करें अगले आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति की तरह भी कार्य करेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, आर्टिकल 64 के अलावा आर्टिकल 89 में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति की तरह भी काम करेगा। मैं बात करें आर्टिकल 65 की, तो आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं करेगा तो उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। ये शक्ति देता है उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 65। वही बात करें आर्टिकल 66 की, तो आर्टिकल 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, यानी उपराष्ट्रपति को चुनेगा कौन। उपराष्ट्रपति को चुनेगा राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य चुनेंगे उपराष्ट्रपति को। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। वही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है, वहीं विधानसभा के सदस्य भी शामिल है, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के भी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 67 यानी 67 की, तो वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब से शपथ लेगा तब से 5 साल तक बना रहेगा। इसके अलावा ये भी बताता है कि जब भी कभी उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना है यानी इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। अब बात करते हैं एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा तो वो इस्तीफा किसे देगा। आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को। ये किस संविधान के अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 67 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये अनुच्छेद में निहित है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह निहित है आर्टिकल 63 में। और भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।